आज पूरा देश और दुनिया गुरु नानक जयंती मना रहा है। जगह जगह पर कीर्तन और कथा का आयोजन हो रहा है। सिख इतिहास और सिख कैलेंडर के मुताबिक प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को पाकिस्तान, यहाँ देश विदेश से लोग चर्चित गुरुद्वारा ननकाना साहिब घूमने आते हैं और अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। शेरे पंजाब के नाम से पहचाने जाने वाले सिख साम्राज्य के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने ये गुरुद्वारा ननकाना साहिब बनवाया था। गुरु नानक देव जी को नानक देव, बाबा नानक और नानक शाह के नाम से भी जाना जाता है। यही नहीं, उन्हें लद्दाख और तिब्बत क्षेत्र में नानक लामा भी कहा जाता है। गुरु नानक देव ने भारत के अलावा अफगानिस्तान, ईरान और अरब देशों में भी उपदेश दिया। गुरुपर्व पर सभी गुरुद्वारों में भजन कीर्तन होता है और प्रभात फेरियां भी निकाली जाती हैं। इस बार गुरु नानक जयंती 19 नवंबर यानी कि आज मनाई जा रही है। गुरु नानक जयंती को हम कई नामों से भी जानते हैं, जैसे इस पर्व को हम प्रकाश पर्व, गुरु पर्व, गुरुपुरब भी कहते हैं। आइए जानते हैं कौन थे गुरु नानक देव और कैसे मनाई जाती है इनकी जयंती। कार्तिक पूर्णिमा को जन्मे गुरु नानक देव जी सर्वधर्म समभाव की प्रेरक मिसाल माने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, देशभक्त जैसे सभी गुणों को समेटे हुए है। गुरु नानक देव जी ने समाज में फैले अंधविश्वास, घृणा, भेदभाव को दूर करने के लिए सिख पंथ की नींव रखी। उन्होंने समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने के लिए लंगर परंपरा की शुरुआत की थी। इसमें सभी जाति और संप्रदाय के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। गुरु नानक देव जी ने निर्गुण उपासना पर जोर दिया है और उनका ही प्रचार प्रसार किया है। वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे और ना ही मानते थे ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान है, वही सत्य है। इसमें ही नानक देव का पूरा विश्वास था। गुरु नानक जी की 3 बड़ी शिक्षाएं खुशहाली से जीने का मंत्र देती हैं। ये शिक्षा हैं नाम जपो, किरत करो और वंड छको। ये तीनों शिक्षाएं कर्म से जुड़ी हुई हैं। कर्म में श्रेष्ठता लाने की ओर ले जाती हैं, यानी मन को मजबूत, कर्म को ईमानदार और कर्म फल के सही इस्तेमाल की सीख देती हैं। ये एकाग्रता परोपकार की ओर भी ले जाती हैं। आज जिसे हम पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, उनके शुरुआती 940 दोहे भी इन्होंने ही लिखे हैं। आदि ग्रंथ की शुरुआत मूल मंत्र से होती है, जिसमें हमारा एक ओंकार से साक्षात्कार होता है। मान्यता है कि गुरु नानक देव जी अपने समय के सारे धर्म ग्रंथों से भली भांति परिचित थे। उनकी सबसे बड़ी सीख थी हर व्यक्ति में, हर दिशा में, हर जगह ईश्वर मौजूद है। जीवन के प्रति उनके नजरिए उनके किस्सों के माध्यम से आसानी से समझे जा सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने न सिर्फ कर्म करने की शिक्षा दी, बल्कि उसे जीकर भी दिखाया। गुरु नानक देव जी को आजीविका के लिए दूसरों के यहाँ काम भी करना पड़ा। पहनोई जयराम जी के जरिए वे सुल्तानपुर लोधी के नवाब के शाही भंडार की देखरेख करने लगे, जहां से निकला उनका एक प्रसंग काफी प्रचलित है। एक बार वो तराजू से अनाज तोलकर ग्राहकों को दे रहे थे, तो गिनते गिनते जब 11, 12, 13 पर पहुंचे तो उन्हें कुछ अनुभूति हुई। वह तोलते जाते और 13 के बाद 13, फिर 13 और सब 13 ही कहते गए। इस घटना के बाद से वो मानने लगे कि जो कुछ है वो पार ब्रह्म परमात्मा का है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। गुरु नानक देव जी के उपदेश और उनका जीवन हमारे लिए अनेकों शिक्षाएं लिए हुए है। आज इस पावन पर्व पर हर धर्म के व्यक्ति को उनकी शिक्षाओं पर चलने का प्रण लेना चाहिए।